गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में आपका जो पाठ है द्वादशा पाठ मतलब चैप्टर 12 उसमें है महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में तो आप लोग भी जानते ही होंगे। महर्षि वाल्मीकि जी को तो सब जानते हैं। तो चलिए देखते हैं जो महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में हमें इस चैप्टर के द्वारा क्या बताया गया है। तो है आदर्श रामचरितस्य लेखक वाल्मीकि जन समाजस्य हृदय प्रतिष्ठितः। इसमें यह कह रहा है कि हमारा जो रामायण है, जो हम लोग रामचरितस्य देखे हैं, रामायण देखे हैं, उसका जो लेखक है उसे वाल्मीकि जी ने ही लिखे हैं और वह जन समाज हृदय प्रतिष्ठित। और हमारे जो समाज में है सो उनके लिए बहुत श्रद्धा है, वो लोगों के हृदय में बसते हैं। तस्य स्थानं कोऽपि कवि हर्तुं न शक्नोति। और यह कह रहे हैं जो कि उनका जो स्थान है कोई भी कवि नहीं ले सकता है। एकदा तमसा तीरे भ्रमण सह निषादेन बाणेन विद्यमानमेकं कौंच पक्षिणं अपश्यत्। कह रहे हैं एकदा क्या, एक समय की बात है, तमसा नदी के किनारे क्या हुआ, एक शिकारी जो है वो निषादेन मीन्स होता है शिकारी, जो शिकार करते हैं वो क्या है शिकार करने के लिए, भ्रमण मीन्स होता है घूमना, घूम रहे थे तो उसने क्या देखा, कौंच पक्षी को देखा। करुणा विभूतस्य तस्य मुखात अनाया स्वयं श्लोक निरीक्षित। और उसने वो जो शिकारी जो था वो क्या किया, वहाँ पे जो कौंच पक्षी थी वो अपने जोड़े के साथ वहाँ पे था। तो वो शिकारी ने क्या किया, उस पर बाण चला दिया। तो उसके मुंह से ऐसे ही निकला, निश्चित मिस होता है निकला, माँ निषाद प्रतिष्ठांग त्वं गमश शाश्वती समा यत कौंच मिथुन न देखमदि काम मोहितम। कह रहा हे शिकारी, हम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होंगे, यह तुमने सही कार्य नहीं किया कि जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया, जो कि मोहित कोच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया। वो जो कौन पक्षी था उसमें से एक पक्षी को तुमने मार दिया। अनुष्टुप छंदसी निश्चित अयं श्लोक तमेव सा आश्चर्यं करोत ब्राह्मण सादेशेन सा अस्मिन् छदसि एव राम कथा लिखितम्। अस्मिन् रामायण महाकाव्य स भारतीय संस्कृते आदर्श पुत्रस्य चरितं निबद्धवान। कह रहे हैं यह जो हमारा इसमें जो हमें बताया गया है, अस्मिन् रामायण महाकाव्य मीन्स इसका जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं उन्होंने आदर्श पुत्र के चरित्र के बारे में इसमें बताया गया है। तो आदर्श पुत्र कौन थे, तो वो हमारे राम थे। रामायण में आप लोग रामायण देखे होंगे, तो वही राम के बारे में पितृ आज्ञा वनं गच्छन्। राम जो थे वो पिता के आज्ञा के कारण ही वो वन को गए हुए थे। राम आदर्श पुरुषस्य परिचायक। राम जो है वो आदर्श पुरुष में गिनती आते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता के बाद वो आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श भाई और आदर्श जो जनता जो समाजों को सोचने वाले होते हैं। राम जी में ये सब गुण थे कि वो अपने पिता के आज्ञा को मान करके वो बन गए। आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भ्राता, आदर्श माता, आदर्श सेवक कश्च की दशा अश्यु अस्मिन ग्रंथे एवं कथितम। मीन्स आदर्श सेवक वो जो है वो अपने जनता के लिए आदर्श सेवक भी हैं। उन्होंने अपने जनता के लिए भी उतना ही सोचा जितना कि उन्होंने अपने भाई, माता, अपने पिताजी के लिए सोचे। ऐसा ग्रंथ आदर्श नाम करो अस्ति। यह जो हमारा अध्याय है, यह जो हमारा ग्रंथ है रामायण में, उसमें इन्हीं के बारे में बताया गया है। रामायणे राम राजस्व समाज व्यवस्था विशदं वर्णन प्राप्यते। और रामायण में क्या है, राम राजस्व, राम का जो राज था, समाज की जो व्यवस्था थी उसके बारे में उसमें वर्णन किए गए हैं। रामायण भारतीयानां संग्रहणीय पुस्तकम अस्ति। रामायण जो है वो हमारा क्या है, वह हमारा धार्मिक संग्रह किताब है।
अस्य ग्रन्थस्य प्रसिद्धे वयमेव कथितुं शक्नुम यद्यस्य ग्रन्थस्य विश्वस्यानेकासु भाषासु अनुवादकृत। और इस ग्रंथ में क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध, हमें कहाँ भाई बहुत प्रसिद्ध कथा हम लोग को समझने को मिलता है। और इसमें भाषा का भी अनुवाद किया गया है। अस्य कथानाक कमाश्रित्य चलचित्रण्यप्य निर्मितानि रामानंद सागर महोदयन निर्मित रामायण। और यह जो हमारा रामायण है, इसको रामानंद सागर जी ने इसको निर्मित किए हैं, जो रामायण धारावाहिकं दूरदर्शन प्रदर्शितम, और जो कि हमें रामायण टेलीविज़न पे, टीवी पे हम लोग उसे दूरदर्शन पे देखते हैं। प्रदर्शितम इस होता है देखते हैं। अस्य ग्रंथस्य पाठ जना प्रतिदिन कुर्वन्ति, बहुत सारे लोग इसका पाठ करते हैं रोज। स्वयं पदम योनि वाल्मीकि प्रशंसनीयम इदमा, इसमें हमारे वाल्मीकि जी का क्या है, इसमें हमारे जो वाल्मीकि जी हैं उनके बहुत ही प्रशंसा किया गया है। और कहा गया है यावत अस्थास्यन्ति गिरय सरितश्च महितले तावद्रामायणी कथा लोकेषु प्रचर्यस्यते। इसमें इस श्लोक के द्वारा हमें यह समझाया जा रहा है कि जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत, सरिता और यह पृथ्वी रहेंगी, तब तक यह रामायण कथा संसार में चलती रहेगी, फैली रहेंगी। और यह चैप्टर अब समाप्त हो गया है। इसका आप लोग शब्दार्थ लर्न कीजिएगा और तब तक यह चैप्टर को पढ़िएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।